Guys, welcome back to Analyst Adda. So in the previous class, we have already discussed the encapsulation. Okay, so the three pillars of the encapsulation. The first we have already discussed the encapsulation. Today we will discuss the inheritance, the second pillars. Okay, so inheritance. Sorry. So today we will discuss the inheritance. The मीन्स हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस क्या है। आप नाम से सुन पा रहे हो इनहेरिटेंस, राइट। कोई भी चीज़ इनहेरिट हो रही है, राइट। हम अपने जैसे कि मैं पहले एक डेफिनेशन बताती हूँ इनहेरिटेंस का, उसके बाद मैं आपको लेमन जो लैंग्वेज है उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो इनहेरिटेंस इज जावा इज अ मैकेनिज्म in which the one class acquire the properties, जो भी properties है, fields, methods, any other of the properties of another class. Okay, so this is a fundamental concept of OOPS that allow the code reusability and the creation of the class hierarchies. So the class that inherit property is known as subclass or child class, while the class whose property we are inherited is known as superclass or parent class, right। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल कि जैसे हमारे पास क्लास ए है एंड क्लास बी है, राइट, करेक्ट। क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं, राइट, बी में। तो क्लास ए की प्रॉपर्टी बी इनहेरिट करेगी, तो बी क्लास को क्या क्या कहा जाएगा, इनहेरिट प्रॉपर्टी। वी आर इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी, बट किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास की, सुपर क्लास की। तो दोज प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ओके, and the other thing is how we can implement, then so we can say the extend keyword is used to implement the inheritance in Java. And the main advantage I have already told you, the main advantage of inheritance is code reusability, and it is also known as is a relationship. Okay, parent to child, so that is also known as is a relationship. तो दो तीन हमारे पास पॉइंट हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ओके। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इसको मैं नीचे करती हूँ। ओके, आई थिंक now it is visible, right। तो it is also known as is a relationship and implemented by using the extend keyword. Okay, I missed the spelling here. ओके, इम्प्लीमेंट किया। और अगर मैं इसका एडवांटेज, जैसे मैंने क्या बताया, एडवांटेज क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी। डिसएडवांटेज मैं क्या कह सकती हूँ, तो मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर आपको किसी को पता हो तो मेरे को एक बार बताइएगा। ओके, और इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि हम मेन डिसएडवांटेज कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टू क्लास हैं, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास हैं, बोथ आर गेट tightly coupled because we are inheriting the properties from the parent class. That means
if we are using inheritance in that two classes, parent and child get tightly coupled, that means that if we change code of parent class, it will affect to all child classes which is inheriting the parent class. जैसे हमारे पास ए क्लास है, हमारे पास बी क्लास है, बी क्लास इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टी को. एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ. जैसे मैंने क्लास बनाया, क्लास ए है, राइट, क्लास सॉरी क्लास बी है. ओके, तो बी क्या कर रही है, क्लास ए, सॉरी, क्लास बी क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर. मैं अभी कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ, एक्सटेंड ए. मैं अभी इसके अंदर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं कर रही हूँ, कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रही हूँ, कोई भी फील्ड डिफाइन नहीं कर रही हूँ. ठीक है, क्लास ए के अंदर मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि क्लास ए के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, जो भी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन किया, राइट, तो जो भी हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया, क्लास बी क्या कर रही है, उसको एक्सटेंड कर रही है. तो क्लास बी एक्सटेंड कर रही है, तो बोथ आर कैसे हैं, गेट टाइटली कपल. अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूँगी ये क्लास के अंदर, तो उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, बी पर पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये जो दोनों क्या है, एक तरह से टाइटली कपल्ड हो गए हैं. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा डिसएडवांटेज है कि कुछ भी हम चेंजेस करेंगे क्लास ए के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर, तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए में पड़ेगा. और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम यहाँ ये जो क्लास कहलाएगा, ये ए क्लास जो कहलाएगा ना, ये जो ए क्लास कहलाएगा, मैं इसको बता देती हूँ, ये जो क्लास कहलाएगा, क्लास ए, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेड कर रहे हैं बी में. तो ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेड क्लास या इनहेरिटेड क्लास या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. ओके, और ये इनहेरिटिंग कर रहा है, क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी को. किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए की. तो इस यहाँ क्या कहलाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया आई थिंक. ओके, नाउ स्क्रीन. ओके, इनहेरिटेड क्लास, और कह सकते हैं हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. ओह सॉरी, inherits property. Okay, inherits class or inherits property, because we are inherits which class, a class. Okay. और मैंने बताई थी एक्सटेंड्स कीवर्ड्स के द्वारा हम इनहेरिट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया एक्सटेंड कीवर्ड, राइट. ये आपको समझ आ रहा हो कि एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू मैंने क्या किया, एक क्लास को इनहेरिट किया. ओके, तो मैंने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया. डिसएडवांटेज क्या था इसका, कि ए क्लास और बी क्लास क्या है, बोथ गेट टाइटली कपल. ओके, then if we are change in the parent class, it will affect the all child class. अभी मैंने यहाँ पे एक ही चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड किया. अगर एक क्लास की प्रॉपर्टी को बहुत सारी चाइल्ड क्लास क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो विच इज इनहेरिटेड दैट विल अफेक्ट ऑल दी चाइल्ड क्लासेस. वो क्या होगी, अफेक्ट कर रहे हैं जो भी इनहेरिट कर रहे हैं. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ. कुछ केसेस भी बता दूंगी उससे रिलेटेड कि क्या सही है क्या गलत है. ओके, जैसे मैंने क्लास ए लिया, राइट. इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर देती हूँ. किसी भी कुछ डाउट हो तो बताइएगा.
सॉरी। ये अमन मेथड के अंदर, हाँ, कौन सा क्लास है? ये पेरेंट क्लास है, राइट। मैं इसमें पेरेंट ही लिख देती हूँ जिससे थोड़ा सा हमको क्लियर हो जाए क्या है। पेरेंट क्लास। ओके, मैं एक और क्लास ले रही हूँ, बी, एक्सटेंड्स करती हूँ एक। ओके, ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे भी आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताया था। सोने फिर से यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रही है, M2। चाइल्ड क्लास। ओके, ये मैंने दो मेथड, दो क्लास क्रिएट किए। ए क्लास के अंदर M1 मेथड है, बी क्लास एक्शन करी ए क्लास को, और M2 मेथड है उसके अंदर, राइट। अब मैं इसकी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। तो मैं अब एक क्लास बनाती हूँ, टेस्ट क्लास बनाती हूँ। ओके, मेन क्लास बना लिया मैंने। मेन ही क्लास है, या तो इसको पब्लिक क्लास करके भी मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, पब्लिक क्लास टेस्ट, या मेन नाम दे दो, नाम तो हम कोई चूज भी दे सकते हैं। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर मेन मेथड है वो मेन क्लास है, राइट। स्ट्रिंग यस। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे मैं टास्क लिखने में, तो मेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने मेन लिख दिया। ओके, ये बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर कुछ केसेस बताऊंगी, थोड़ा सा आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, मतलब क्लियरली अंडरस्टूड हो जिससे, कि जैसे मेरे पास पेरेंट क्लास है, करेक्ट। तो पेरेंट क्लास क्या है मेरे पास, ए क्लास है। ए क्लास का मैं क्रिएट करती हूँ न्यू ए, राइट। तो ए डॉट M1 को कॉल करूँगी, ए डॉट M2 को कॉल करूँगी। मुझे बताना क्या क्या आएगा, आउटपुट क्या क्या आएगा। ये मेरा, मैंने बताया जैसे कि ये मेरा M1 मेथड क्या है, क्लास ए में है, राइट। और M2 मेथड कहाँ है, क्लास बी में है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड है, ये हमारा इनहेरिटेड मेथड है, राइट। ये कौन सा मेथड है, इनहेरिटेड मेथड है। और ये कौन सा है, हमारा खुद का मेथड है, ओन मेथड है। तो ये रन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं कहाँ से कॉल कर रही हूँ, पेरेंट क्लास से कॉल कर रही हूँ, पेरेंट क्लास से। ओके, पेरेंट क्लास है, तो रन होगा कि नहीं होगा ये बताइएगा। मैं एक और केस देती हूँ, जैसे मैं चाइल्ड यहाँ पे ले रही हूँ, चाइल्ड रेफरेंस पर, राइट।
ये पेरेंट रेफरेंस पे लिया मैंने, अब मैं लेती हूँ चाइल्ड रेफरेंस पे। चाइल्ड रेफरेंस कौन सा है, चाइल्ड क्लास कौन सी है, बी है मेरे, राइट। तो बी के बारे में मैं कर रही हूँ न्यू बी। तब तक आप इसके आउटपुट मुझे लिख के बताइए कि क्या क्या आउटपुट आएंगे, पहले केस में क्या आएंगे, दूसरे केस में क्या आएंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे इसे कॉल करती हूँ बी डॉट M1, राइट, बी डॉट M2, ओके। ये दूसरा केस है, ये मेरा पेरेंट रेफरेंस था, ये चाइल्ड रेफरेंस है। अब मैं एक और रेफरेंस ले रही हूँ, पेरेंट रेफरेंस है बट मैं होल्ड कर रही हूँ चाइल्ड क्लास को। पेरेंट रेफरेंस ले रही हूँ ए इक्वल न्यू बी, किसको होल्ड कर रही हूँ, चाइल्ड क्लास को। तो ए डॉट M1, ए डॉट M2, ओके। ये आपको तीनों समझ आ रहा होगा, तीनों दिख रहे होंगे, राइट। ये पहला केस है, ये पेरेंट रेफरेंस है, ये चाइल्ड रेफरेंस है, ये पेरेंट रेफरेंस है बट किसको होल्ड कर रहा है, चाइल्ड रेफरेंस को होल्ड कर रहा है। आपको समझ आ रहा है। ये केस पहला जो मैंने लिया, इसमें क्या था, इस केस में क्या था कि मैंने पेरेंट रेफरेंस लिया था, ठीक है, पेरेंट रेफरेंस लिया था। तो पेरेंट रेफरेंस में और चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड कैसा आ जाएगा, ये है चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड, करेक्ट। ये हमारा रन करेगा, ये हमारा रन करेगा, सॉरी, दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट रेफरेंस है और पेरेंट रेफरेंस मेथड ही होल्ड करेगा ना पेरेंट रेफरेंस को। चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड है, इसको कैसे होल्ड कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे तो एक्सटेंड ही नहीं है, तो पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस पे हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। इस केस पे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइलर एरर देगा इस टाइम पे कि ये जो है पेरेंट रेफरेंस पे हम चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। ऑन द पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड वी कांट कॉल। तो हमने बाय मिस्टेक अगर कॉल कर लिया है तो कंपाइल टाइम एरर जरूर आएगा, ओके। गॉट इट, इस पॉइंट को आपको समझ आ गया होगा कि क्या इस पॉइंट का क्या है। M1 कोई पेरेंट रेफरेंस है तो पेरेंट रेफरेंस मेथड जो होंगे वही कॉल कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या था, ये चाइल्ड रेफरेंस है, राइट। तो जो चाइल्ड रेफरेंस है उसमें मैंने एक्सटेंड कर लिया है पेरेंट को, तो पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया है तो मेरे पास M2 मेथड भी है पेरेंट चाइल्ड का, और M1 मेथड भी है, राइट। तो चाइल्ड रेफरेंस पर मैं पेरेंट और चाइल्ड दोनों को कॉल कर सकती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये दोनों सही हैं, ये भी सही है, तो ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड reference है। We can call both method on the child reference. There is no issue. Okay? क्योंकि हम पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पेरेंट को एक्सटेंड करेंगे तो पेरेंट का जो मेथड होगा उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे हमने बताया इनहेरिटेंस का मीन क्या है, हम उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस कर रहे हैं। अब ये क्या किया, पेरेंट रेफरेंस तो लिया मैंने यहाँ पे, ये पेरेंट रेफरेंस है, बट होल्ड क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड। ये पेरेंट रेफरेंस है और चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड को मैं होल्ड कर रही हूँ। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चाइल्ड डिफरेंस को हम होल्ड कर सकते हैं, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट चाइल्ड डिफरेंस को होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पर मेरे पास जो कंडीशन है, ये यहाँ पे M2 मेथड है,
दिस इज अ पेरेंट रेफरेंस, दिस इज चाइल्ड। तो पेरेंट रेफरेंस को होल्ड करे, मतलब ये यहाँ पे हमने होल्ड किया है, तो इसमें हमारे पास कौन सा मेथड चलेगा, केवल पेरेंट पेरेंट वाला मेथड चलेगा। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेरेंट है, तो पेरेंट रेफरेंस होगा कैन बी होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, बट मेथड कौन सा कॉल करेंगे, केवल पेरेंट। तो मेरे पास ये जो सिनेरियो था, ये मतलब इसमें क्या है, मैं पेरेंट जो मेथड है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। बाकी जो ये मेथड है इसमें मेरे को क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरे को, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ओके, क्योंकि मैंने किससे होल्ड किया है, पेरेंट से होल्ड किया है। तो पेरेंट स्पेसिफिक मेथड, पेरेंट रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड, चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड को मैं होल्ड कर सकती हूँ, बट मैं उसके मेथड को कॉल नहीं कर सकती हूँ, केवल पेरेंट के ही मेथड को कॉल कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने एक सिनेरियो लिखना भूल गई हूँ, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड होल्ड करता पेरेंट को, तो वो पॉसिबल नहीं है। चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड पेरेंट को होल्ड नहीं कर सकता। मान लो अगर ऐसा केस होता कि मैं चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड है बी, बी है मेरे पास, और वो मैं क्या कर रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ न्यू ए, ये सिनेरियो ही गलत हो जाएगा, ये सिनेरियो ही गलत हो जाएगा। मतलब इसमें चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड रेफरेंस किसको होल्ड कर रहा है, पेरेंट को, तो चाइल्ड रेफरेंस पेरेंट को होल्ड नहीं कर सकता। चाइल्ड रेफरेंस कांट बी यूज टू होल्ड द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता चाइल्ड। ओके, ये सिनेरियो ही गलत हो जाएगा, इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये मैं एक और केस लिखना भूल गई थी। ओके, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा इस केस में, क्योंकि ये तो होल्ड ही नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे पेरेंट है, मैं एक बार क्लियर करती हूँ सारे सिनेरियो को। इसमें मैंने पेरेंट क्लास मेथड था, पेरेंट क्लास मेथड पेरेंट रेफरेंस था, क्योंकि मैं यहाँ पर होल्ड भी कर रही थी पेरेंट को। तो ऑन द पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड वी कांट कॉल। ओके, क्योंकि ये पेरेंट रेफरेंस है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कौन सा मेथड कॉल होगा, केवल पेरेंट मेथड कॉल होगा, चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड कॉल नहीं होगा। यहाँ पे जो केस है, चाइल्ड है, चाइल्ड रेफरेंस है, तो चाइल्ड रेफरेंस पे ऑब्जेक्ट किसका बना रही हूँ, चाइल्ड का ही बना रही हूँ, राइट। होल्ड किसको कर रही हूँ, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही हूँ, तो पेरेंट मेथड और चाइल्ड मेथड दोनों को हम कॉल कर सकते हैं। बट इन द थर्ड सिनेरियो वी आर यूजिंग, वी आर taking the reference of parent class and holding the child class object. Okay, so on the parent reference can be used to hold the child specific method, child object, child class object, but can't call child specific मेथड। तो हम यहाँ पे भी हम किसको कॉल कर सकते हैं, केवल हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, मेथड को कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। इन द फोर्थ सिनेरियो क्या है, यहाँ पे तो चाइल्ड रेफरेंस है, चाइल्ड रेफरेंस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड ही नहीं कर सकता। ओके, तो ये सिनेरियो यो था, मैंने आपको चार केस इसमें जो बन रहे थे इनहेरिटेंस के, वो चारों केस मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें मैंने कुछ सिनेरियो भी बताया कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पे हमको किस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, किस मेथड को अगर कॉल करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, पेरेंट रेफरेंस किस किस चीज़ों को होल्ड कर सकता है, चाइल्ड को होल्ड कर सकता है या नहीं होल्ड कर सकता है, राइट। चाइल्ड कैसे होल्ड कर सकता है, पेरेंट क्लास पेरेंट ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये जो सिनेरियो तो मैंने आपके सामने रखे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।